स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल चैनल पे। तो हम आप सभी को जनरल साइंस के 1000 MCQ करवाने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 हम आप सभी को आज करवाएंगे। इसमें पार्ट 1 में मैक्सिमम 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप सभी। साथ ही साथ ये टेक्नीशियन का जो अभी एग्ज़ाम चलने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होती है? आयोडीन। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे का नियम। रडार सिस्टम के उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? सूक्ष्म तरंगे। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मच्छर। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? डार्विन। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? 0। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? क्रायोमीटर। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तीनों एक साथ। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? सिलिका। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? जॉन डाल्टन। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय। आघूर्ण बल की SI इकाई क्या है? न्यूटन मीटर। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? मस्तिष्क। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हेमोटोपोसिस। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य है विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? समस्थानिक।
निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है? कैथोड किरणें। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? 0.03%। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? पिस्टले और कॉर्डसिले दोनों। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? 120 किलोमीटर। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? 5। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? थर्मोस्फेयर। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? जाइलाल ब्रोमाइन। जाइलाल ब्रोमाइन। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? ऑक्सैलिक अम्ल। हमारे मुंह में पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कारण है रोगाणुओं का विनाश करना। 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? बिना बुझा चुना। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? जीवाश्म की। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? पीला। पशुओं में किसके कारण खुरपक्का और मुंहपक्का रोग होता है? विषाणु। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? पारे का वाष्प और आर्गन। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? गलनांक बिंदुओं के द्वारा। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? समानांतर बल के नियम पर। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? 56। निम्नलिखित में से किसमें
स्थिर ऊर्जा होगी बांध के पानी में? जी का मान क्या है? जी का मान ज्ञात किया था हेनरी कैवेंडिश ने। दोस्तों, तो ये 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी को नेक्स्ट पार्ट 2 में फिर इसका 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जब भी इसका पार्ट 2 आए तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से।